नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बी के वर्मा होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज हम होम्योपैथिक में एक महान दवा नक्शभूमिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। नक्शभूमिका एक प्रकार का कुचला से बनाया जाता है। पेट से संबंधित हर एक प्रकार के रोगों के लिए इलाज के लिए नक्शभूमिका का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी मुंह में पानी आ जाओ, पतले दस्त हो, पेट में दर्द बना हुआ रहो, तो उस जगह पे हम नक्शभूमिका का प्रयोग करते हैं। नक्शभूमिका का उपयोग हम उस समय भी करते हैं जब हम कोई गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। गरिष्ठ भोजन करने के बाद अगर हमें अपच आ जाती है, गैस बन जाती है, उस जगह पर नक्शभूमिका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लेने से बहुत जल्द आराम होती है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर उल्टी हो जाए, यदि पेट फूला हुआ महसूस हो, पखाना लगने के बाद भी पखाना ना हो, तो उस समय भी नक्शभूमिका का प्रयोग किया जाता है। पेट में गैस इकट्ठा होने पर जब कलेजा में धड़कन महसूस हो, उस समय भी हम नक्शभूमिका का उपयोग करते हैं। सर के पिछले तरफ और आँखों के ऊपर दर्द हो, साथ में चक्कर आए, पेट में गैस बनता हो, तो उस समय भी हम नक्शभूमिका 30 का प्रयोग करते हैं। जो अधिक मात्रा में चाय पीने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद या शराब या तंबाकू खाने के बाद जो रोग की उत्पत्ति होती है, तो उस समय में भी नक्शभूमिका का प्रयोग करने से लाभ होता है। ज़्यादा नशा का सेवन करने के बाद होने वाली समस्या, चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सर दर्द होना, सर में भारीपन होना, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो वहाँ पर नक्शभूमिका 30 पोटेंसी की मात्रा को 4-4 बूंद 2-2 घंटा के अंतराल पर देने से जल्द ही आराम मिलती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि पेट में गैस बहुत ही भरा हुआ रहता है, और गैस भरे रहने के कारण पेट में दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो उस समय में भी नक्शभूमिका का उपयोग किया। साथियों, एक स्थिति ऐसी आती है जब अजीर्ण की वजह से, अपच हो जाने की वजह से सांस फूलने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, तो उस समय भी हम नक्शभूमिका 30 पावर की मात्रा को 2-2 घंटा के अंतर पर 4-4 बूंद देने से आराम मिलती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि ढकार होने के बाद यदि रोग घटता हो, तो उस समय हमें नक्शभूमिका 30 पोटेंसी की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। साथियों, एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें बार बार शौच जाने की इच्छा होती है, लेकिन शौच में जाने के बाद खुलासा जो है शौच नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में भी नक्शभूमिका 30 पावर की मात्रा को 4-4 घंटा के अंतराल पर लेने से इस तरह की समस्या दूर हो जाती है। साथियों, नक्शभूमिका पाइल्स, चाहे वो खूनी हो या वादी हो, दोनों प्रकार के पाइल्स में होने वाले दर्द में भी बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी में या त्योहारों में कुछ इस प्रकार का भोजन कर लेते हैं जो कि गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ भोजन करने के बाद अपच हो जाता है, पेट फुला देता है, उस समय में भी भूख नहीं लगता है या मन व्याकुल रहता है, तो उस समय नक्शभूमिका 30 पोटेंसी की मात्रा को 4-4 घंटा के अंतराल पे लेने से यह स्थिति सामान्य हो जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आदमी एकाएक घबरा जाता है, उसमें बेचैनी महसूस होने लगती है। इस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेचैनी या घबराहट के चलते अगर किसी भी तरह के रोग की उत्पत्ति हुई हो, उस समय में नक्शभूमिका 30 पोटेंसी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। यदि मुंह का स्वाद खट्टा लगे या कड़वाहट लगे या मुंह का स्वाद लगे ही नहीं, उस समय भी नक्शभूमिका का प्रयोग किया जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कब्ज हो जाता है। कब्ज के कारण उसे शौच में काफ़ी दिक्कत होती है या शौच करने में भी काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो उस समय नक्शमुखा 30 पोटेंसी की मात्रा 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। जो आदमी बैठे बैठे काम किया करते हैं अक्सर उन्हें गैस की शिकायत ज़्यादा रहती है। गैस की शिकायत रहने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस समय में भी नक्शमुखा 30 के पोटेंसी की मात्रा का प्रयोग करके उस समस्या से छुटकारा पाया जाता है। धन्यवाद।